हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमाटोपायसिस प्रोसेस के बारे में। बेसिकली ब्लड सेल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले टर्म को समझ लेते हैं। हेमाटोपायसिस का मतलब क्या होता है। हेमैट का मतलब होता है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड पायसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो बेसिकली हम ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी कुछ चीजें डाल लेते हैं हेमाटोपायसिस प्रोसेस के बारे में। होता क्या है, अभी मैंने बताया ब्लड जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है? बेसिकली ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थ्रू आउट द अडल्टहुड ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब हेमाटोपायसिस को पढ़ना क्यों है, ये कई बार क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ये क्या काम आता है। तो हेमाटोपायसिस जो है ये पूरा प्रोसेस पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कई सारे डॉक्टर्स को ये हेल्प करता है डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में। कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ कैंसरस सेल्स होते हैं, उन केसेस में ये डायग्नोज करने में, उसको समझने में कि मेन कॉज क्या है इस पूरी डिजीज का, ये पूरा प्रोसेस हेल्पफुल रहता है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले तो ब्लड जो है वो कई तरह के, इनफैक्ट मोर देन 10 डिफरेंट सेल टाइप से मिलके बना हुआ है। और ये सारे सेल टाइप्स जो होते हैं ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहला है हमारा रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। साथ में तीसरा हमारा आता है प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब इनका एक एक करके फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले तो आरबीसी का फंक्शन आई थिंक सभी को पता होगा। इरेथ्रोसाइट्स, इनका काम क्या होता है, ये अपने साथ में हीमोग्लोबिन को रखती हैं, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा के थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रोवाइड कराना। अब इसके बारे में हीमोग्लोबिन का एक सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्हें भी डाउट है इस प्रोसेस में वो वहां पे जाके देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रोसेस किस तरह से अपने अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कराता है और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। इसका काम क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जब भी कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। अब कौन कौन सी है व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या इंक्लूड करेगा? टी सेल्स एंड बी सेल्स। इसका काम क्या होगा, तो इसका मेजर काम होता है ये फाइट करती हैं कुछ वायरसेस से एंड ट्यूमर्स जो हो जाते हैं उनसे। उनके केस में टी एंड बी सेल्स आएंगी और वो हमें हेल्प करेंगे इन सभी चीजों से बचाने में। नेक्स्ट रहेगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम होता है ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से फाइट करके हमें बचाते हैं। इसके बाद है हमारा इजोनोफिल्स। इजोनोफिल्स का काम है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में। मीन्स कि जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई मान लीजिए पैरासाइट, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो उसके अगेंस्ट जब ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। तो उसमें इजोनोफिल एंड बेसोफिल दोनों ही फंक्शन करते हैं। बेसोफिल अपने अंदर से हिस्टामिन रिलीज करेगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शो करेगा। इसके बाद आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल या मान लीजिए बैक्टीरिया होता है उनको इंगल्फ करके अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर कुछ चीजें होती हैं, कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो उसको अपने अंदर इंगल्फ करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब अगला है, एक बार इनकी इमेज देख लेते हैं। ये रहा हमारा मोनोसाइट्स, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल। आपको इमेज से क्लियर हो गया होगा, इनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा याद होगा, एक बार इन्हें देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। इसके बारे में सभी ने सुना है, इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका काम क्या है, मेजरली इसका फंक्शन होता है ब्लड पे क्लॉट बनाना। क्यों? क्योंकि जहीं भी कभी कहीं कट लग जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, हमारी बॉडी में ब्लड लॉस ना हो, तो ये वहां पे जाके गैदर होता है, थ्रोम्बस का काम करेगा और यहाँ पे पूरा क्लॉट बना लेगा। अब आते हैं मेन प्रोसेस जो कि है हमारा हेमेटोपायसिस। यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। सबसे पहले हेमेटोपायसिस का मतलब मैंने समझा दिया आपको, ब्लड कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जहाँ पे स्टार्ट होता है ये, तो ये आरबीसी का प्रोडक्शन सबसे पहले करेगा। वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी।
क्योंकि इसके साथ हीमोग्लोबिन रहेगा, वो ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा और सप्लाई करेगा। लेटर स्टेज में जब धीरे 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 ये डेवलप होने लगता है, तो मेजरली आप यहाँ पे देखेंगे यॉर्क सैक जो होता है, जब तक प्लासेंटा फुली डेवलप नहीं हो जाता एम्ब्रियो के अंदर, तब तक ये पूरा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यॉर्क सैक कंट्रोल करवा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, पूरा डेवलपमेंट उसके अंदर आ जाती है, तो हिमेटोपाइसिस की जो साइट है वो अलग अलग चेंज होने लगती है। फिर लिवर में चेंज हो जाएगी, फिर स्प्लीन में, और लास्ट में जाके बोन मैरो में। तो जब ये बोन मैरो में शिफ्ट हो जाएगी साइट, तब जाके बाकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एक बार देख लेते हैं अब ये फ्लो चार्ट की तरफ कि किस तरह से कौन सी सेल से क्या बन रहा है। सबसे पहले एक सेल आएंगी स्टेम सेल्स, जिसको हम बोलेंगे हीमोसाइटोब्लास्ट। इनमें दो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर होता है और एक लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। अब ये नाम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले याद कर लीजिए, हीम से ब्लड है ना, साइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट आया, दो आ गई, माइलॉइड आ गई और लिम्फॉइड आ गई। प्रोजेनिटर, जहां से प्रोजेनिटर सबसे पहला होता है वहीं से बाकी चीजें बन के आती हैं, सेल्स बनते हैं, तो इस तरह से याद हो जाएगा। माइलॉइड के अंदर से इरेथ्रोसाइट्स, मास्ट सेल, माइलियोब्लास्ट, ये सारी चीजें बनेंगी। और लिम्फॉइड के अंदर से लिम्फोसाइट वाले नेचुरल किलर सेल्स, स्मॉल लिम्फोसाइट जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ये सारी चीजें बनेंगी। अब यहाँ पे देखिए, माइलॉइड प्रोजेनिटर के अंदर से मेगा कैरियोसाइट निकलता है, जो कि फर्दर थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि हमारी प्लेटलेट्स को बनने में हेल्प कराएगा। इसके अंदर से इरेथ्रोसाइट्स बनेंगी। अब माइलॉइड प्रोजेनिटर के बाद भी काफी सारे प्रोसेस आते हैं, तब जाके इरेथ्रोसाइट्स फाइनली फॉर्म होती है। ये हम पढ़ेंगे इरेथ्रोपाइसिस वाले प्रोसेस में। फिर उसके बाद यहाँ पे मास्ट सेल, माइलियोब्लास्ट आएंगी। इनकी हेल्प से फिर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इज्नोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब ये क्या है? ये हमारी WBC थी। आई होप इस पूरे फ्लो चार्ट के दौरान आपको ये पूरी चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।